लद्दाख के गलवान घाटी की घटना के बाद चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा उबाल पर है। हर तरफ से उसे सबक सिखाने की बात कही जा रही है। दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ के आयात को बैन करने की मुहिम चलाने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग की है। लेकिन अब बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL, MTNL और बाकी टेलीकॉम कंपनियों को चीन के इक्विपमेंट को बैन करने के निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम मंत्रालय का कहना है कि वो BSNL के 4G अपग्रेडेशन को लेकर पुराने टेंडर रद्द कर देगा। पुराने टेंडर कैंसिल कर दिए जाने के बाद आगे से नई टेंडर प्रक्रिया में भी चीनी कंपनियां शामिल भी नहीं हो सकेंगी। निजी टेलीकॉम कंपनियों ने तो पहले से ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब इस आदेश के बाद चीनी कंपनियों को सरकारी टेलीकॉम सेक्टर से भी बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई है। चीनी कंपनी ZTE BSNL की सबसे बड़ी ग्राहक है। ZTE इसे 6 सर्विस एरिया में सपोर्ट करता है। ZTE भारती एयरटेल के लिए 2 सर्कल में और वोडाफोन आइडिया के लिए 5 सर्कल में काम करता है। ZTE चीन की दिग्गज टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है। दरअसल बाजार के लिहाज से देखा जाए तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में मार्केट में चीनी कंपनियों का बोलबाला है। इनके प्रोडक्ट्स की कम कीमत के चलते भी चीनी उपकरणों का बाजार फल फूल रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ का है, जिसमें चीनी प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी करीब 25% की है। लेकिन अगर भारत इस बाजार को छोड़कर दूसरे देशों से आयात करेगा तो लागत में 15% का इजाफा होने का अनुमान है। कैट ने सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों को तुरंत रद्द करने और भारतीय स्टार्टअप में चीनी कंपनियों के निवेश को वापस करने के नियमों को बनाने जैसे कुछ तत्काल कदम उठाने की भी गुजारिश की है। अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। अपने बटुए की ताकत से हम चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। इस बीच कई और ठेकों पर भी चीनी कंपनियों को मुंह की खानी पड़ सकती है। दिल्ली मेरठ रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तगड़ी दावेदार चीनी कंपनी अब इससे हाथ धो सकती है। जानकारों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी दमदार है और उसे चीन के भरोसे से बाहर निकलने की जरूरत है। कोविड के बाद में हमें एक और चीज़ देखनी है कि जो विश्व की जो कंपनीज हैं, जो चाइना के साथ में जिनके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो चाइना के ऊपर अब उनका भरोसा कम हो रहा है। तो वो चाइना +1 एक स्ट्रैटेजी लेके चल रही हैं, जिसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक हमारे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है, उसको धीरे धीरे कम करेगा और इस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हालांकि जिस तरह से भारत में करीब 60% चीनी प्रोडक्ट्स की घुसपैठ है, उसमें इन्हें बाजार से बेदखल करके वैकल्पिक बाजारों को जल्द खोजना होगा। इसमें भले ही ज्यादा लागत आए, लेकिन चीन को घुटनों पर लाने के लिए ये कड़वा घूंट पीना भी जरूरी है।